गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं और मैं बिल्कुल नहा धोआ के तैयार हो गया हूं। और आज संडे का दिन है, तो आज अभी तक तो कुछ खास प्लान नहीं है। द्वारका में रहना है और देखता हूं, कुछ लोग आने वाले हैं मिलने के लिए, उनसे मिलना है। परंतु अभी सबसे पहले मुझे चाय की ज़रूरत है, चाय और उसके बाद ब्रेकफास्ट। ये सुबह सुबह ज़रूरी होता है मेरे लिए। चाय वैसे पीता नहीं हूँ, कभी कभार, लेकिन ब्रेकफास्ट तो ज़रूरी है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया होगा। बारिश हो रही है, रात से ही फिर कंटिन्यू बारिश है। देख सकते हैं कि कैसे एकदम बारिश, घनघोर बारिश है। ऐसी बरसात तो पहली बार दिल्ली में हो रही है, नहीं तो हमेशा 1 घंटे, आधे घंटे, 10 मिनट बारिश होता है और ख़त्म हो जाता है। परंतु अभी तो लगातार चल रहा है बरसात। मेरा ब्रेकफास्ट आ गया है और आप देख सकते हैं कि वही रोज़ का ये मेरा रूटीन है और इसको लेना बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ, क्योंकि फल फ्रूट दिन में इधर उधर की चीज़ें खाता हूँ तो फल फ्रूट ज़रूरी है। और ये देखिए पूरे 10 बज चुके हैं। 10 बजे ब्रेकफास्ट। दिन की शुरुआत ही इतनी लेट से हो रही है। काफ़ी समय के बाद ऐसी बारिश दिल्ली में, अच्छा है। कम से कम इसी बहाने थोड़ा मौसम तो ठंडा हुआ, नहीं तो अभी भी इतनी गर्मी पड़ रही थी। परंतु अब ऐसा हो गया है कि पंखा में ही काम चल रहा है और अच्छा है। थोड़ा बरसात के मौसम में बारिश होना बहुत ही ज़रूरी है। आज तो अभी घर पे ही हूँ, पूरे दिन घर पे हूँ, क्योंकि बारिश हो रही है लगातार और काफ़ी दिनों के बाद मौका मिला है आज क्या हो जाए अपने घर के छत के जो हमने साग सब्जियाँ लगाई थी उसको देखने का। तो उसको देखते हैं क्या पोजीशन है। मैं एक्चुअली काम से समय नहीं मिला कि मैं आऊँ, तो ये पूरी जो देखभाल है ये अभी तक पम्मी के जिम्मा था, पम्मी ही कर रही थी। लेकिन आज कुछ खास काम नहीं है तो देखता हूँ। ये भिंडी हो गया है और कुछ पौधे बारिश ज़्यादा होने के कारण शायद ख़राब भी हो रखे हैं। तो अब यहाँ पे लग रहा है कि कुछ काम करने की ज़रूरत है। थोड़ी बारिश कमेगी तब कुछ यहाँ पे नए पौधे लगाए जाएंगे और सुधार किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पौधे का सीज़न अब ऑफ हो चुका है। बिकॉज कि कुछ पौधे ये देखिए, ये इसको अजवाइन है शायद, आई एम नॉट कंफर्म, लेकिन शायद अजवाइन है। बीच में कुछ फूल भी है, ये अड़हुल है और ये पता नहीं क्या है, काफ़ी बड़ा पौधा है। तो ये शायद कोई फूल है। आजकल मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ इधर, तो पम्मी के जिम्मे है तो पम्मी को ज़्यादा पता होगा। सब्जी भी अभी जो ये ऊपर लगा हुआ है ये कुछ ज़्यादा नहीं है। इन सारे पौधों को हटा के फ्रेश जो जाड़े का जो पौधा है उसको लगाएंगे। आसमान तो पूरा एकदम बादल भरा हुआ आसमान में। फिर रात को बारिश हो सकती है और बारिश फिर होगी तो फिर आपको पता ही है कि दिल्ली डूबेगा, जैसे कि एयरपोर्ट डूबा था। और पूरा आसमान में काले काले बादल हैं। ये हमारे इधर ठीक है, ये फूल का सेक्शन है। उधर पहले जो मैंने देखा वो सब्जी का सेक्शन, और ये फूल के सेक्शन में यहाँ फूल, ये देखिए हवा भी अच्छा चल रहा है और कुछ गुलाब के पौधे हो रखे हैं। फूल सेक्शन तो ठीक है। बारिश रेगुलर हो रही है, सुबह से घर पे हूँ और कहीं जाने का कोई प्लान नहीं बन रहा है। और आपको पता है कि बारिश जब होता है तो बाहर सड़क पे पानी, ट्रैफिक, किचकिच, तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि घर में ही रहा जाए। कम से कम आराम तो एक दिन किया जाए, एक दिन बैठा जाए। तो आरा चाय आ गया शाम का, ये पम्मी का चाय है और ये मेरा चाय है। तो आज घर पे ही है, बारिश हो रहा है, आज भी पूरे दिन बारिश हुआ है, तो क्या किया जाए, घर पे ही रह रहे हैं। रात हो गई है, घर में मन नहीं लग रहा था तो निकल गया हूँ द्वारका की तरफ। ज़रा द्वारका का मॉल घूम के आता हूँ, कुछ देखता हूँ, कुछ करता हूँ। परंतु बारिश के कारण हर तरफ चीज़ें
सूनी पड़ी हुई है, सड़कें भी सूनी है। और मैं रात को ट्रैवल कर रहा हूँ क्योंकि दिन भर आज बरसात होती रही है। और आपको तो पता ही होगा कि द्वारका जो है ये बसाया गया था उपनगरी। दिल्ली में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो ये बहुत बड़ा सब सिटी है। ये लगभग मुझे ऐसा अंदाज़ा है कि एशिया का सबसे बड़ा ये सब सिटी है। और जहाँ की सड़कें काफ़ी अच्छी है, जहाँ की ग्रीनरी है हर तरफ, हर सड़क पे आपको पेड़ बहुत लगे हुए मिलेंगे। हर थोड़ी दूर पे आपको मॉल, मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड, यानी कि जो भी ज़रूरत की सुविधाएं हैं वो सारा कुछ यहाँ पे बहाल कर दी गई है। और ये काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है। यहाँ पे द्वारका में ही एयरपोर्ट लाइन अंत होता है, परंतु एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर बन रहा है जिसका मोदी जी ने उद्घाटन किया था। करीब 30,000 करोड़ का वो कन्वेंशन सेंटर है और एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर द्वारका में बन रहा है। द्वारका में इस्कॉन मंदिर है, द्वारका में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के ऑफिस हैं। पीएफ वाला जो ऑफिस है वो भी द्वारका में है। तो कहने का मतलब ये है कि द्वारका इतना डेवलप हो चुका है कि पहले एक समय यहाँ पे समझिए कि कुछ भी नहीं था, कोई ट्रैफिक नहीं था, कोई रेड लाइट नहीं था, कोई सिग्नल नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ विकास होते गया और यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती गई, सारे ऑफिसेस बहुत सारे, अब तो एक बिहार सदन भी खुला है। अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ है। द्वारका के अंदर तीन 5 स्टार होटल हैं, पीवीआर है, मॉल्स हैं। बेगाश मॉल एशिया का सबसे बड़ा मॉल, यानी कि काफ़ी कुछ यहाँ पे बना दिया गया है। फीफा का भी ऑफिस द्वारका में है और एक बन रहा है वो मिलेनियम पार्क, नहीं उसको नाम बदल दिया गया है, भारत वंदन पार्क कर दिया गया है। भारत वंदना पार्क है या वंदन पार्क है, उसको वो इतना बड़ा पार्क बन रहा है कि वो इंडिया का सबसे बड़ा पार्क बन रहा है। उसका भी काफ़ी बड़ा ह्यूज अमाउंट है, फंड है उसका। तो ये चीज़ें सब यहाँ पे हो रही है जिसको कि आप कह सकते हैं कि द्वारका में डेवलपमेंट काफ़ी है। और द्वारका सेंट्रल दिल्ली से अगर हम कैलकुलेट करें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से या कनॉट प्लेस से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पे है। द्वारका में एजुकेशन के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, केंद्रीय विद्यालय शायद 3-4 केंद्रीय विद्यालय हैं। आईपी यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर यहीं द्वारका में है। एसपीजी का भी ट्रेनिंग सेंटर द्वारका में है। बहुत कुछ है, मैं आपको इत्मीनान से कभी लिस्ट बना करके बताऊंगा। अभी तो जो मुझे याद आ रहा है वो चीज़ें मैं आपको बताते जा रहा हूँ। देखिए अभी हम डीजीएस चौक पे हैं और यहाँ पे दिगंबर जैन मंदिर भी है। तो द्वारका के बारे में मैं विस्तार से फिर कभी आपको बताऊंगा। सेक्टर 21 का ये मॉल है, मेट्रो स्टेशन भी है, एयरपोर्ट लाइन, और ये पीछे मॉल भी है। और ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे एक ये बना है अभी हाल ही फ़िलहाल में। तो अभी मैं यहीं पे आया हुआ हूँ, सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन। और ये मेट्रो स्टेशन 2 है यहाँ पे, एक एयरपोर्ट लाइन है जो कि कनेक्ट कर रहा है एयरपोर्ट को, और दूसरा नॉर्मल लाइन है जो कि कनॉट प्लेस जा रहा है द्वारका होते हुए, जनकपुरी, उत्तम नगर होते हुए। और पैसिफिक मॉल खुला है जहाँ की सारे ब्रांड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जो भी ब्रांड्स के सामान चाहिए सारे कुछ यहाँ मिल जाएंगे। ये पीछे आप देख रहे हैं। तो अब मैं चलूँगा मॉल के अंदर और मेट्रो के अंदर भी। ये मॉल का मेन गेट है एंट्री का, और मेट्रो स्टेशन का इधर है राइट साइड में। और ये lenskart.com के साथ साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मेन गेट मिल जाएगा मॉल की एंट्री का। पूरा एक साथ कनेक्टेड है, मेट्रो और मॉल की एंट्री एक ही बिल्डिंग में है, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कभी कभी। लेकिन आप हमेशा लेफ़्ट साइड देखेंगे तो लेफ़्ट में मॉल की एंट्री है और राइट में मेट्रो की एंट्री है। तो आइए चलिए मॉल के अंदर अब हम चल रहे हैं। और ये पैसिफिक मॉल जो कि एक बड़ा ब्रांड है। और सिक्योरिटी कोविड का जो एक फंक्शन है, मतलब कि कोविड की जो जांच होती है हर जगह एंट्री पे, टेम्परेचर का जांच है, जो भी उसके नियम कानून है उन सब को पालन किया जा रहा है इस मॉल में। और ये एक्सीलेटर के द्वारा अब फर्स्ट फ्लोर पे हम चल रहे हैं। और यहाँ आपको हम देखेंगे कि
सारे ब्रांड्स और काफ़ी अच्छा एक अंदर में साफ़ सफाई का व्यवस्था है और सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था है और अच्छा यहाँ पे माहौल है और सब कुछ मिल जाता है। तो काफ़ी लोग जो हैं द्वारका के और साथ ही साथ जो मेट्रो में सफ़र करते हैं वो विथ फैमिली आ कर के यहाँ पे शॉपिंग करते हैं, देखते हैं, छोटे छोटे एग्जीबिशन यहाँ लगे रहते हैं और यहाँ की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। अब हम अंदर आ चुके हैं और देखिए कितनी ज़्यादा एक भव्यता और सुंदरता यहाँ पे है। ये कुछ शोरूम्स हैं जो फर्स्ट फ्लोर पे हैं और ऊपर भी ये बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, साथ ही साथ कई सारे स्टॉल लगे हुए हैं और ये ऊपर भी फ्लोर है, वहाँ भी आप जाकर के बहुत सारे ब्रांड्स हैं, वहाँ भी आप शॉपिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये देखिए एग्जीबिशन लगा हुआ है, महिलाओं के लिए है, कुछ अगर लेना हो ये भी महिलाओं का स्टॉल है, नेल पेंट वगैरह ये जो भी लेडीज़ आइटम्स होते हैं तो यहाँ पे आकर के आप ले सकते हैं, खरीद। तो अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ क्योंकि काफ़ी देर हो गया यहाँ पे घूमते घूमते। कुछ सामान तो ख़रीदा नहीं क्योंकि अभी आज कुछ लेने का मूड नहीं था, तो केवल घूमना था और घूम करके और फिर थोड़ा निकलते हैं। हो सकता है कहीं और जाऊँ या तो फिर घर ही निकलता हूँ। अच्छा मॉल है और मेट्रो स्टेशन पे ही है, सामने मेट्रो की ये पार्किंग है। लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ भी यहाँ लगा लेते हैं, लोग घूम भी लेते हैं, सारे काम हो जाता है। अब हम सड़क पे आ चुके हैं और फिर एक बार द्वारका की सड़कों पे। Have to get away from the Babylon. Get away. Get away. Get away. I know that we are leaving. I know that we are leaving. Leaving Babylon, leaving Babylon system. Leaving Babylon, leaving Babylon. Leaving Babylon, leaving Babylon system. Leaving Babylon, leaving Babylon. तो अब हम निकल चुके हैं घर की तरफ और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, अच्छा लगेगा। आज का दिन कुछ ऐसा ही बीता, खास नहीं, लगातार घर में रहना हुआ और सड़कों पे। अभी शाम को निकला हूँ, शाम को भी बाहर में उमस हो रखा है। बारिश तो दिन को हुआ लेकिन अभी देखिए जैसे कि अंधेरा भी है, सड़कों पे स्ट्रीट लाइट कई सारे फेल हो चुके हैं द्वारका में। अभी लाइट आ गया और कभी लाइट कम हो जाता है, तो उमस है। उमस के कारण फिर कहीं जाने की इच्छा नहीं हुई। मैं सोचा था कि थोड़ा निकल करके जाऊं एक दो जगह, लेकिन कहीं जाने की इच्छा नहीं हुई। तो फाइनली मैं सीधा अब ये सोचा कि चलूं घर और घर पे ही आराम करते हैं और कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तो आपको कैसा लगता है, क्या पॉइंट्स अच्छे लगते हैं, क्या अच्छे नहीं लगते हैं, वो कमेंट्स करके हमें बताएं ज़रूर। और चलिए, गुड बाय, टेक केयर। Have to get away from the Babylon. Get away. Get away. Get away.